आप सभी उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग PYQ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग सेट नंबर 6 जो है सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड कर दिया जिसे MCQ सॉल्व करवाया है। आज हम लोग सेक्शन बी और सी को सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन कौन सा? बी एंड सेक्शन सी, इन दोनों सेक्शंस को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, MCQ इससे पहले कंप्लीट हो चुका है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। तो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये दिया गया है हमारा। ठीक, तो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और आपको इक्वेशन में क्या दिया गया है? इक्वेशन आपको दी गई है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो कि ये 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में। 2 नंबर का एज इट इज क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। तो 2x² माइनस 9x प्लस 4, हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, अगर मैं इसकी कंपेयरिंग कर देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2, और b की वैल्यू जो है -9 हो जाती है, और c की वैल्यू यहां पर 4 हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देखिए कंपेयरिंग करने, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा, यानी इसके अगर जीरोस हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो ये होता है -b/a। क्लियर? अच्छा, इसमें -b कितना है? ठीक है, तो देखो यहां पर माइनस पहले से है, b की वैल्यू कितनी है? -9, तो -9 अपॉन a कितना है? 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 9/2, ये 9/2, ये हो जाता है हमारा सम ऑफ जीरोस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, और ये होता है c/a। ठीक, c कितना है हमारे पास? c है 4, a कितना हो जाता है? 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2, प्रोडक्ट आता है हमारे पास 2, और हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना होता है? 9/2। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसके हमें रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या आप लोग को? दिख रहा है बराबर? ठीक है, ठीक है, तो हमें यही निकालना था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें यहां पर क्या गिवन है? तो अगला क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया गया है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द quadratic equation 4x² minus 5 equal to 0 and hence comment on the nature of the root of the equation। अच्छा, हमें इसका नेचर भी फाइंड आउट करना है। चलो देखो, डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होता है? d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब इसकी 4 कंडीशन आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर सुनिए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर इसमें 1 जो है, ये जो d है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। ठीक, रूट होते हैं अगर d हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये होता है टू रियल इक्वल रूट आते हैं, टू रियल इक्वल रूट आते हैं, टू रियल इक्वल रूट आते हैं। ठीक, और अगर थर्ड केस होता है, अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो नो रियल रूट, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा सुनिए, इसी से मैं इस इक्वेशन जो दी गई है, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है? बेसिकली इक्वेशन है 4x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से a की वैल्यू है 4, ठीक, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू कितनी है? 4, और c की वैल्यू है -5, और जो b की वैल्यू है वो है 0। अगर नहीं है तो इसको हम लोग 0 ही बोलते हैं। ठीक है,
नहीं है तो जीरो ही बोलेंगे। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर इसका नेचर ढूंढते हैं क्या है। ठीक, तो देखो यहाँ पर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी हमारे पास जीरो है, जीरो का स्क्वायर 4 इंटू ए हमारे पास है 4 इंटू सी हमारे पास कितना है -5, सी कितना है -5, राइट। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 चुके 16, 16 पंचे 80। डी की वैल्यू ये आ गई है, यानी डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो आपको पता हो गया होगा ये कैसा हो जाएगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, है ना। डी हमारा क्या है, ये वाला कंडीशन आ जाएगी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जीरो मतलब ग्रेटर देन डी की वैल्यू 80 है, तो मतलब ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना था, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। आप देख पा रहे हो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा है, देखो 2 नंबर का यह क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मिल सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। चलो देखो यहाँ पे जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में तो काफी लोगों की दिक्कतें होंगी। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप हमारे लेक्चर पे जाकर के देख सकते हो, जहां पर हमने डिटेल में इसको पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री को। अच्छा सुनिए, 2 थीटा हमें वैल्यू दे रखी है उसने 45 है, थीटा हमें वैल्यू दे रखी है 45 है। तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको अगर वैल्यू याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 45 वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, ठीक, प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45 यहाँ पे डाल दो, प्लस माइनस 2 साइन 45 और कॉस 45। हम लोग एक्चुअली ना ठीक है, ठीक, ये हमें पुटअप करना था। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे 2 सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, यहाँ पे √2 डाल दो, प्लस 3 इंटू कॉसेक 45। तो बेटा कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा, √2 ले लो। ठीक, अच्छा स्क्वायर है ना, स्क्वायर √2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ √2 का स्क्वायर कर दो, -2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अच्छा सुनो, 2 इंटू √2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और सुनिए ये इससे और ये इससे पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा। ये कितना हो जाता है 4, और ये कितना आ जाता है 6 -1, ये 10 हो गया, -1 दैट मीन्स 9। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बढ़िया दिख रहा है, समझ में आ रहा है, 9 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर आपको देखो दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज दो आप, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से इसको डिवाइड करो, कॉस थीटा ये भी डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये बेटा tan कितने की वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है। वैल्यू जरूर याद रहनी चाहिए बेटा, इसमें फॉर्मूले और वैल्यू का ही सारा खेल है। tan 45, ठीक, यानी थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री, थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब आप इसमें पुटअप करो वैल्यू, इसमें रख दो। देखो साइन की पावर 45, साइन की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख दूं ना, देखो साइन 45 इसका स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर कर दो ऐसे, प्लस, ठीक है, कॉस 45 इसका स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर कर लो ऐसे। ओके, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो 1/√2 इसकी भी होती है का स्क्वायर,
और इसका भी स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 1/2। ओके, फिर इसका भी स्क्वायर करो ये, प्लस इसका स्क्वायर 1/2 और फिर इसका भी स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4/2 इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़िया, आप लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, कह रहा है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अगर एक कॉइन को 2 बार फेंका जाता है तो सुनो उस पर आने के क्या क्या चांसेस होते हैं। तो देखो, अगर कॉइन में 2 कॉइन होते हैं, यानी टोटल अगर हम बात करेंगे तो सैंपल स्पेस 4 बनेंगे। ठीक है, तो H, H आ सकता है दोनों में, क्या आ सकता है H, H, T आ सकता है दोनों पर। ठीक है, T, T आ सकता है। अच्छा, और एक पर हेड और एक पर टेल, दोनों पर टेल हो गया। ठीक, T एक पहले पर हेड, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ सकता है। तो 2 की पावर, यानी 2 बार फेंका जा रहा है ना, तो 2 की पावर 4 कितने हो गए, 1, 1, 2, ये हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस हो गए। अच्छा, उसने बोला है एटमोस्ट 1 हेड, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम कितने भी हो सकते हैं। तो देखो, इस पर एक हेड है, इस पर भी एक हेड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, कम से कम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल कितने सैंपल स्पेस है 4 और अपॉन 3, ये तीनों ले लेंगे। इसमें भी कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, कम से कम कुछ भी ना हो, कम से कम कुछ भी ना हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम कुछ भी ना हो तो भी जी। ठीक, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, 2 नंबर का आया हुआ। देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 numbers are in ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? ठीक है, तो देखो पहले तो हम इन नंबर्स को थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। इन नंबर्स को हमने लेट कर लिया, 2x एंड 3x है। ठीक है, अच्छा, इनका एलसीएम कितना इन नंबर्स का, तो 2 × 3 × x इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 6, यानी x की वैल्यू आ गई 30। तो हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स, तो देखिए नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 2x था तो 2 × 30 हो जाएगा, राइट, 60 हो गया। फिर हमारे पास था 3x, तो इसको 3 × 30 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास क्या है एक्चुअली, तो नंबर्स हमारे पास 60 और 90, तो 60 × 90 और इनका एलसीएम दिया गया 180 इंटू एचसीएफ। ठीक है, इंटू एचसीएफ। अच्छा, ठीक है, सुनो इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 9 × 2 = 18, 2 से इसको कैंसिल करो 30, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 30, सॉरी एचसीएफ हमारा आ जाएगा 30। एचसीएफ कितना आ गया, 30 आ गया, एचसीएफ 30 आ गया। समझ आया क्या, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का, समझ पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका एक हमें जीरोस दिया गया है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रिसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल है। तो लेट कर लेते हैं इसके जीरोस, लेट द जीरोस फर्स्ट जीरोस हम लेट कर ले रहे हैं अल्फा है, और सेकंड जो अदर जीरोस है वो 1 अल्फा। ठीक है, अदर जीरोस क्या है हमारे पास 1 अल्फा, यानी दो जीरोस हैं, एक अल्फा और फिर उसका रेसिप्रोकल 1 अल्फा। अच्छा ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकाल दीजिए, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू ये है अपॉन ए ये, तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 37/6 ये आ जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, सुनिए, अल्फा इंटू 1 अल्फा। ये क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। सी हमारे पास कितना दिया गया है, माइनस k माइनस 2 अपॉन ए यानी 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस k माइनस 2 अपॉन, सुनो ब्रैकेट ओपन होगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 6, ये इधर आएगा तो 6 इक्वल टू माइनस k प्लस 2, ये इधर आएगा तो 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस k, यानी यहाँ से k की जो वैल्यू है वो -4 आ जाएगी। यस या नो, हमें k की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी ना, k की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया समझ में आया। यहाँ पे जीरो से जीरोस, यानी ये अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनटू में है, ये अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया। ठीक, अब सुनो, ये 2 इधर आएगा तो प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस साइन को भेज देंगे। ठीक, k की वैल्यू -4, समझ में आई है 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, सेम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी आई थिंक पॉलिनोमियल से ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। एक जीरो जो है दूसरे का 6 टाइम्स है। ठीक है, तो इज 6 टाइम्स। सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, एक को लेट कर ले रहा हूं, लेट द जीरोस को मैं लेट कर ले रहा हूं, क्या जीरोस, एक को मैं अल्फा लेट कर रहा हूं, अदर क्या है उसका 6 टाइम्स है ना, तो दूसरा जो जीरोस होगा वो 6 इंटू अल्फा होगा, एक अल्फा और एक 6 अल्फा। अच्छा, सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा, ये हमारे पास -b अपॉन ए, बी की जगह कितना है यहाँ पर -14, तो -14 अपॉन ए कितना है, p है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 अल्फा, कितना हो जाएगा 7 अल्फा हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर इक्वल टू, यहाँ पर ये 14 अपॉन p हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अच्छा सुनो, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको छोड़ो, इसको, ये कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अल्फा की वैल्यू 7/p नहीं आ जाएगी क्या? 7/p नहीं आ जाएगी क्या? अरे भाई 7 से इसको सॉरी 7/2/7 कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाए 2/p आ जाएगी। ठीक 2/p आ जाएगी। ठीक अब सुनो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो अल्फा इंटू 6 अल्फा, अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या हो जाएगा? 6 अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास? 8 अपॉन ए मतलब p। ये कितना हो जाएगा? तो इधर देखिए ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p, 8/p। ठीक अच्छा सुनो p स्क्वायर की वैल्यू मैं वहां से पुट कर दूं अल्फा की वैल्यू, और यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। ठीक तो पहले तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा कैंसिल करो यार। कितना 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, तो ये हो गया 3 अल्फा। अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की वैल्यू ये है 2/p, इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4/p आ जाएगा। ठीक तो देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, नीचे हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 4/ कितना p। इस 4 से इस 4 को खत्म करो, यहाँ p स्क्वायर रहेगा ना। ठीक है अब सुनो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये p उधर जाएगा ये इधर, एक p से एक p खत्म हो जाएगा, तो 3/p इक्वल्स टू 1, यानी p की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 3। p की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल सा इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है इस तरह से सॉल्व करना था। समझ आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर देखो फिर से मैं यहां से कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत महसूस हो रही होगी। सुनो सुनो यहां पर मैंने क्या किया है? अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दी। अल्फा स्क्वायर था तो 2/3 p का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4/p स्क्वायर इक्वल टू 4/p। अच्छा इस 4 से 4 को खत्म कर दो, एक p से एक p खत्म हो जाएगा, 3/p बचेगा इक्वल टू क्या बचा? 1, तो p इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया गया है? कह रहा है फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट आर ड्रॉन टू सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। यानी ये थ्योरम है सर्कल की, है ना 10.2। तो कुछ नहीं है, सुनो हमारे पास एक सर्किल है, सेंटर हो गया और ये टेंजेंट हो गई किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एस। वेरी गुड, ये हो गया सेंटर, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है इस पर। ठीक है हमें ये फर्स्ट थ्योरम से पता है, फर्स्ट थ्योरम से पता है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पी है, सेंटर ओ है। चलिए हमें ये प्रूफ करना है द एंगल, कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट। ये एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। कह रहा है फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट। तो ये एंगल जो है 2 टेंजेंट के थ्रू ये बाइसेक्ट हो जा रहा है, हमें ये वाला बताना था इसमें। ठीक है देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये बताना है कि इसके थ्रू जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है? बाइसेक्ट किया जा रहा है यहाँ से। ठीक है तो सुनो हम एक काम कर दे रहे हैं, पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट। ठीक है तो यहाँ पर देखो सुनो, पहले तो हमें इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक ये 2 ट्राइंगल ले लो। सुनो यहां पर मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ये AOP एंड ट्राइंगल POB, ये 2 ट्राइंगल ले लो आप। ठीक अब सुनो यहां से देखो ये वाला साइड यानी ये और ये इसके बराबर हो जाएगी, ये क्या है? रेडियस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? AO
इक्वल टू बी ओ, ये क्या है, रेडियाई, रेडियाई, ठीक। अब सुनो, AP इक्वल टू PB, ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट्स, ये है टेंजेंट, ठीक। और PO क्या है, कॉमन है, PO इक्वल टू OP, ये दोनों आपके क्या है, कॉमन, ये दोनों क्या है, कॉमन है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल POB, POB। अच्छा, इसमें है क्या, सुनो, तीनों SSS क्राइटेरिया। अब हम कह सकते हैं ना यहां से कि एंगल APO, एंगल APO इक्वल टू एंगल क्या, OPB, OPB बाय CPCT। बेटा यही प्रूफ करना था कि यहां का जो एंगल है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, हाफ हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, हमें यही प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया, सिंपली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कर दिया मैंने, CPCT खत्म, 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक, वो भी सर्कल का है। यहां पर दिया है, कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई। बेटा ये एग्जांपल है, ठीक है, जिसने एनसीईआरटी सही से पढ़ ली कल्याण हो जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल में समझ रहे हो ना, जिसके क्या हो, दो, एक ही सेंटर के दो क्या हो, सर्कल हो, ठीक। तो ये हो गया सेंटर O। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो 3 है, बड़े वाली की 5 है, इस पर एक कॉर्ड है यार, ये कॉर्ड है, लेट से AB, यहां पर ये टच कर रहा है C है। हमें बताना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके 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 ओके, सुनो 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 सुनो, ये हमें पता है कितना है, इसकी रेडियस, छोटे वाली की रेडियस 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, उसने दे रखा है ना लार्जर सर्कल का, अरे भाई रेडियस ही तो है ये बड़े वाले सर्कल की, 5 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या करता हूँ, AC फाइंड आउट कर लेता हूँ, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ, ठीक। क्या करूंगा, पाइथागोरस, हमें ये पता है ना, यहां से ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगी। अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखो इधर मैं इसको पहले प्रूफ कर दे रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट। सुनो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सुनो, इन ट्राइंगल, ये वाला ले लो AOC एंड ट्राइंगल BOC। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, OC इक्वल टू CO, कॉमन, कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, ठीक है। AO इक्वल टू OB, रेडियाई, रेडियाई, यस या नो। एंगल OCA या ACO इक्वल टू एंगल BCO, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO, BCO RHS से, RHS से। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भैया AC बराबर हो जाएगा BC के CPCT से, CPCT से। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर OA का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अच्छा, OA कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OC कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि हमें पता नहीं है। अच्छा, ये 25, ये इधर आ जाएगा 9 इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा, 16 इक्वल टू AC स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा 16 इक्वल टू AC। ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर AC। 4 AC जो है, देखो AB का AC क्या है, 2 गुना है, AB इक्वल टू 2 इंटू AC, दैट मीन्स 2 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। AB कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना।
ए बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, नोट कर लो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार हो जाओ, हाँ ठीक। चलो देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर दिया गया है रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। लास्ट टर्म आपको दिया गया है, पहले जो दिया गया उसको नोट करो, ठीक। चलो देखो हमें दिया गया फर्स्ट टर्म हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, -14 है, ठीक। लास्ट फिफ्थ टर्म हमें दिया गया है फिफ्थ टर्म 2, ठीक। लास्ट टर्म हमें दिया गया है 62। हमें निकालना क्या है यहाँ से, हाउ मेनी टर्म्स यानी n, ये निकालना है। तो सुनो, जहाँ से फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली फिफ्थ टर्म क्या होता है, a+4d होता है, a+4d होता है, राइट। a हमें पता है, फिफ्थ टर्म हमें पता है 2 है, a फिफ्थ के वैल्यू a हमें पता है -14 है, +4 × d ही तो हमें पता नहीं है। ये इधर आ जाएगा 14 और 2 16 हो जाएगा। अरे देखो ना, 2 + 14 = 4 × d, ठीक। ये हो जाएगा 16 = 4d, राइट। अब सुनो, यहाँ से ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/4, यानी d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू 4। लास्ट टर्म हमें दिया गया तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ ना, L = a + n - 1 × d। L हमें दिया गया 62 है, a हमने निकाल लिया -14 दिया ही गया है, n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू 4 है। अच्छा 62, ठीक, -14 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 4n -4 माइनस ऐड हो जाएगा, -18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -18 इधर आ जाएगा तो 18 प्लस का हो जाएगा = 4n। अच्छा 8 2 10 का 0 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8, नीचे = n। इसको करो 20 टर्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20th टर्म हो जाए टर्म। तो बेटा यही निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो कितने टर्म थे, 20। आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन एपी का ही दिया गया है, 3 नंबर में क्वेश्चन हलवा जैसे, मुंह खोलो और खा लो, ठीक। चलिए सर पहले आप खा लीजिए, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सुनिए। हमें पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा टर्म हमें नेगेटिव टर्म मिलेगा। सुनो, यहाँ पे हमारे पास एपी जो है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है, 65, 61, 57, 53 ... अच्छा ए फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 65 है। डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 61 माइनस, सुनो 61 माइनस 65 दैट मीन्स -64, वो सॉरी 4, ठीक। अच्छा ठीक है, ओके। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें ये निकालना है, ठीक। फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी nth वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म कैसा है, अगर फर्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव जो भी रहेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में जो हमारा n है, ठीक है, nth टर्म होगा वो कैसा होगा, <0 होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो nth टर्म अगर हम निकालते हैं, an = a प्लस है ना n - 1 × d। अच्छा ठीक है, ओके। तो a हमारा कितना है, 65 प्लस n हमें पता नहीं है, n हमें पता नहीं है। लेट से जो भी आएगी वैल्यू n की वो 0 से छोटी होगी, है ना, जो भी आएगी वो 0 से छोटी होगी, -1 × -4, ये आ जाएगा 65, राइट। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -4n + 4,
दैट मीन्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये 0 से छोटी वैल्यू आएगी ना हमारे पास, तो 0 इक्वल टू कितना 69 माइनस 4n, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना 4n इक्वल टू 69 और n इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जा रहा है n इक्वल टू 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 0.25, समथिंग हमारे पास जो है वो क्या होगा 18th टर्म होगा, टर्म जो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि देखो यहां पर मैंने क्या कहा, जो nth टर्म होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 तभी तो नेगेटिव होगा ना, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है और ये प्रूविंग का है, ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, नीचे 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 10a, ये हमें प्रूव करना था, राइट। ऊपर से साइन हम कॉमन कर ले रहे हैं, साइन ए कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। नीचे कॉस अगर हम कॉमन कर ले रहे हैं कॉस ए, तो यहाँ से बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। यहाँ पे इसको मैं तोड़ ले रहा हूँ, ठीक, साइन ए 1 माइनस, इसको मैं तोड़ ले रहा हूँ, चलो अरे यार चलो इसको देख लो, इसको देख रहा हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पर देखिए साइन ए, ठीक, 1 माइनस 2, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए, ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई देखो ये साइन स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये आ जाएगा, ठीक। नीचे आप इसको ऐसा ही रखोगे कॉस ए, ठीक, ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, आप इसको ऐसे ही रखोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। तो देखो यहाँ पर साइन ए, ठीक है, ये अंदर जाएगा, देखो 1 माइनस ये अंदर जाएगा 2, फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक, नीचे आ जाओ, तो कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ऐसे रखेंगे, तो साइन ए ब्रैकेट यहाँ पर कितना बच रहा है -1 ना, इसको मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे देखो कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये इससे पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा साइन ए, ठीक, कॉस ए इक्वल टू 10a। तो एक्चुअली हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। देख लीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये भी प्रूफ करना है हमें, ठीक है, ये भी प्रूफ करना है, और ये हमें दिया गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया गया, सेक ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, तोड़ लो, 1 माइनस साइन ए, राइट, अदर ब्रैकेट में यहां पर इसको भी ब्रेक करो, है ना, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अच्छा सुनो, 1 अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, चलो एलसीएम दोनों का सभी का बराबर ही है, कॉस ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक, कॉस तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आप बाहर ले लो, इनटू में ही तो है, कर सकते हैं ऐसा। तो यहां से हमारे पास बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सुनो, 1 माइनस साइन ए, ठीक,
ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ओके, ये आइडेंटिटी बन गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, याद आया? ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो सुनो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हाई खत्म हो गया, 1 आ गया, ठीक। तो बेटा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आज का हमारा यह आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद अब हमारा सेट नंबर अगला स्टार्ट होगा, 7वां, ठीक है। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, ठीक है। और हम सबका एम एक ही है कि आप लोगों के मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हमारे साथ में लगे रहिए, मेहनत करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए ऐसे PYQ क्वेश्चंस की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक एक पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, पेपर की PPT बना करके आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है कि ये सारी बुक्स ले लो, नहीं, आप हमारे साथ में लगे रहिए, मेहनत करिए, वीडियो को पॉज करके फिर से लगाइए, क्वेश्चंस को नोट करिए, उसको 1 बार 2 बार देखिए। टाइम को मिसयूज नहीं करना है। आप जानते हो कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पर फालतू की बकवास मैं नहीं करता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग, मेरी इच्छा है कि आप सभी अच्छे नंबर लाएं, 100 में 100 लिखें।